नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस मंच के ऊपर। तो आज की वीडियो है फ्री स्टडी इन जर्मनी, आइदर वो बैचलर है और मास्टर है, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों की डेस्टिनेशन जर्मनी में है अक्टूबर 2025 में जाने की, तो उनके लिए दिस इज़ वेरी लुक्रेटिव वीडियो। इवन जो बच्चे जर्मनी में जा रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही लुक्रेटिव वीडियो है। और जर्मनी की ये लेटेस्ट न्यूज़ है कि जर्मनी ने बताया है कि जो उनका विंटर इनटेक है, जो कि ये फेब वाला, उसमें अप्रोक्स 4 लाख स्टूडेंट्स जर्मनी में आ रहे हैं, जिसमें इंडिया और चाइना मतलब फर्स्ट नंबर पर आ रहे हैं। तो ये देखिए कि जर्मनी में भी हर साल 4 लाख स्टूडेंट जा रहा है। और जर्मनी एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्री में स्टडी मिलती है। तो आप जितनी भी मेरी वीडियोज़ है रिलेटेड टू जर्मनी देखेंगे, आपको उनमें से फैक्ट मिलेगा, जो फैक्ट एम्बेसीज़ की वेबसाइट के ऊपर हैं, जहाँ वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट के ऊपर हैं। अगर आप हमारी और भी वीडियोस वॉच करना चाहते हैं रिलेटेड टू जर्मनी, हमारी 2 डेडिकेटेड प्ले लिस्टें हैं, फ्री स्टडी इन जर्मनी और सक्सेस स्टोरीज ऑफ जर्मनी। दोनों के लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। तो अभी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, जर्मनी को आज की डेट में उन एजेंट्स के द्वारा भी प्रमोट किया जाता है जिनको जर्मनी की कैपिटल के बारे में भी मालूम नहीं है। इवन जर्मनी के ना तो उनको एडमिशन सिस्टम के बारे में मालूम है और ना ही उनको वीज़ा सिस्टम के बारे में मालूम है। इवन ब्लॉग्ड अकाउंट तक की इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं है, तो वो भी जर्मनी को प्रमोट कर रहे हैं जस्ट आफ्टर वाचिंग द वीडियो। रीज़न क्या है, बाकी कंट्रीज़ ने अपने सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया है। जहाँ बच्चे आज की डेट में इकोनॉमिकल स्टडी देख रहे हैं, दैट रीज़न लोगों को या एजेंट्स को लगता है कि जर्मनी बहुत ही इजी डेस्टिनेशन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। इस टाइप वो अपनी वीडियो बनाते हैं और इवन वीडियोस के अंदर 100% की गारंटियों के दावे करते हैं। अपने फ्लायर के ऊपर जो प्रमोशन फ्लायर्स डालते हैं, इवन अपनी ईमेल्स के ऊपर 99% जर्मनी सक्सेस रेट, ऐसी चीज़ें जब लिखते हैं तो मेरे जैसा भी कंफ्यूज हो जाता है कि मैं तो जर्मनी में पिछले 8-10 साल से बच्चों को भेज रहा हूँ, तो लेकिन मेरा तो कभी आज तक 100% वीज़ा नहीं आया है। तो ऐसा है, जर्मनी का वीज़ा सक्सेस रेट इट इज़ नो डाउट अच्छा है, बट उन स्टूडेंट्स का जो बच्चों की वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ से एडमिशन आता है, तो हमारे पंजाब के, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के भी कुछ स्टूडेंट्स के जो एडमिशन्स हैं वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में धड़ाधड़ डाल दिए जाते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग, दे आर लुकिंग फॉर द मनी ओनली। उसमें क्या है, आप 5.5 बैंड वाले हैं, आप 7.5 बैंड वाले हैं, दोनों को इक्वली ही ट्रीट किया जाता है। आपके 90-95% नंबर हैं, आपके 55% 50% है, दोनों को इक्वली ही ट्रीट किया जाता है। वो तो ये है कि आपने उनको डॉक्यूमेंट भेजे। और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो उनके जो कॉल सेंटर बने हुए हैं यूके जैसी कंट्री, वहाँ से फ़ोन आने स्टार्ट हो जाते हैं स्टूडेंट्स को कि अभी अपनी फ़ीस ट्रांसफ़र करो, 3,000 यूरो 4,000 यूरो, और लोगों की बच्चों की 12,000 यूरो तक की फ़ीस से ट्रांसफ़र करवा देते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अकाउंटों में। तो मैं फिर बता दूँ, जर्मनी की जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो वहाँ की रेनोड पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्री में स्टडी मिलती है। तो आप ऐसी कंट्री में जाने की कोशिश करें जो वर्ल्ड में 2nd-3rd नंबर पर स्टैंड करती हैं, जिसका एजुकेशन सिस्टम भी 4th नंबर पर स्टैंड करता है वर्ल्ड के अंदर, जो आपको स्टडी भी फ्री प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी हों, यहाँ पर PR भी कंपेरेटिवली ईजी हो। तो जर्मनी को बहुत सारे स्किल्ड लोगों की रिक्वायरमेंट है। एजिंग प्रॉब्लम के कारण उनके पास यूथ नहीं है, स्किल्ड लोग नहीं हैं, दैट रीज़न उन्होंने अपनी जो माइग्रेशन पॉलिसीज़ को भी काफ़ी लीनिएट किया है। आइदर स्टूडेंट्स को लेकर चलें, आइदर वहाँ की PR को लेकर चलें, चाहे वहाँ की सिटीजन्स को लेकर चलें, इन चीज़ों को इनकैश करें। और इवन 4 लाख स्टूडेंट ये कोई स्मॉल अमाउंट नहीं है। जर्मनी जैसी कंट्री में पढ़ने के लिए जाते हैं वर्ल्ड वाइड कंट्री से, और चाइना और इंडिया उनमें फर्स्ट नंबर पर स्टैंड करते हैं। तो मैं फिर बता दूं कि अगर आपने बैचलर में एडमिशन लेना है, वहाँ पर 13 साल की स्टडी, बार बार बोलता रहता हूँ हर एक स्टूडेंट्स को, 13 साल की स्टडी, 13 साल की स्टडी, 13 साल की स्टडी है। तो आप डायरेक्टली वहाँ पर इंग्लिश टॉट बैचलर में एडमिशन ले सकते हैं वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, जिसकी कोई फ़ीस नहीं है। तो आपके लाखों रुपए बच सकते हैं। मेरे पास
बच्चों के फ़ोन आते हैं, सर आपकी फ़ीस जो वीज़ा ग्रांट होता है, हम अपनी 90% फ़ीस कब लेते हैं? जब बच्चे को वीज़ा मिलता है फ्री यूनिवर्सिटीज़ में। प्राइवेट में वी आर नॉट बॉदर, ना ही मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को रिकमेंड करता हूँ, ना ही भेजता हूँ। तो हमारी फ़ीस 90% जब बच्चे को वीज़ा ग्रांट होता है, बच्चे को वीज़ा लग जाता है, जब वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाता है तब लेते हैं। बच्चों के मेरे पास डिफरेंट टाइप के फ़ोन आते हैं। सबसे पहला फ़ोन, सर यहाँ पर जर्मनी को पब्लिक यूनिवर्सिटी जो रिप्रेजेंट करते भी हैं कुछ एजेंट्स, वो हमसे 60,000 रुपये एडवांस में लेते हैं। 60,000 रुपये लेकर वो हमारा एडमिशन वहाँ की, कोई 60 लेता है, कोई 70 लेता है, कोई 80, वहाँ की 6-7 यूनिवर्सिटीज़ में पब्लिक में अप्लाई कर देता है। एडमिशन आए ना आए, आपने 60 से 70,000 रुपया उसको दे दिया। दे आर नॉट गिविंग द गारंटी फॉर द एडमिशन। तो हमारे पास क्या है, हम आपसे 15,000 ही लेंगे। आप 10 यूनिवर्सिटीज़ में कहेंगे वी कैन पुट योर एप्लीकेशन इन 10 यूनिवर्सिटीज़, जहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी बनती होगी। तो बाकी फीस 15,000 कब है? जब आपका एडमिशन आएगा। जो हमने 30,000 में काम करना है वो अपना 60-70,000 रुपया लेकर साइड में हो गया, वो एडमिशन की कोई गारंटी नहीं है, 60-70 भी दे दिया। तो यहाँ पर हम 15,000 में आपका IPS भी, आपका जूनियर एसएस में अप्लाई करते हैं, आपकी एप्लीकेशन फीस से ट्रांसफ़र करते हैं, आपकी SOP तैयार करते हैं, नंबर ऑफ़ चीज़ें तैयार करते हैं, और 15,000 जब एडमिशन आता है। बाकी फ़ीस मेरी कब है? जब वीज़ा ग्रांट होता है। ये चीज़ें ज़रूर चेक करनी है, क्योंकि मैं आपकी लाखों रुपए की फ़ीस बचा रहा हूँ। अगर आप UK में जाते हैं, जिन यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस कितनी है साल की, 12,000 पाउंड मीन्स 12 लाख रुपया, 15 लाख रुपया, वो UK की यूनिवर्सिटीज़ मुझे 4.5 से लेकर 5 लाख रुपया कमीशन प्रोवाइड करती है। अगर आपकी 12 लाख रुपए की फ़ीस जा रही है UK में, वो इतने पैसे मुझे ग्रांट करती है। एक तो आपके मैंने 12 से 15 लाख रुपया साल का बचाया। तो अगर आपकी 3 साल की भी डिग्री है, 30 लाख रुपया 10 लाख के हिसाब से ले जाएं, 30 लाख रुपया बचाया मैंने आपका। हम यहाँ पर आपको फ्री में भेज रहे हैं, हमें वहाँ से 4.5-5 लाख रुपए का कमीशन आना है UK से। वहाँ ना भेजने के बावजूद आपकी मैंने लाखों रुपए की फ़ीस जहाँ पर आपकी बचाई है, पूरे बैचलर की, मास्टर की, 30 से लेकर चलो आगे मास्टर भी करनी, उसकी भी 10 लाख 50 लाख रुपए की। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरी 3,000 से 3,500 यूरो की फ़ीस है, आप कहते सर आपकी फ़ीस बहुत है, तो वही स्टूडेंट हमें संपर्क करें जो सीरियस हैं, जो फ्री में स्टडी यूरोप जैसी कंट्री जर्मनी में करना चाहते हैं, जहां पर आपको इंटायर स्टडी फ्री होगी और हमारी फ़ीस वीज़ा लगने के बाद रहेगी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। तो अभी डिसीज़न आपका है। तो वहाँ पर हर एक चीज़ को चेक किया जाता है। टेस्ट एज किन के लिए एप्लीकेबल है, APS में हमने क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, आपको जूनियर असिस्ट में जब हमने डालना है तो वहाँ पर कौन से प्रोग्रामों की सिलेक्शन करनी है, और APS डालने से पहले ये भी चेक किया जाता है कि क्या आपकी जो डिग्री है बैचलर की 3 साल की है या 4 साल की। कौन से केसेस में APS आपका नेगेटिव भी आ सकता है, कौन से केसेस में आपकी BPD नेगेटिव आ सकती है जब हम आपके एडमिशन आइदर बैचलर और मास्टर में डालते हैं। आप ह्यूमैनिटी के, आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको बैचलर कौन सी मिल सकती है, अगर 13 साल की स्टडी है। आप कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आपको इंग्लिश टॉट में कौन से बैचलर प्रोग्राम्स मिल सकते हैं, और कितने बैचलर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं। आई थिंक सो हमारे पास 250 से ज़्यादा इंग्लिश टॉट बैचलर प्रोग्राम्स हैं जर्मनी के अंदर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। इवन ऐसे ही आई थिंक सो 700-800 मास्टर प्रोग्राम्स हैं इंग्लिश टॉट में वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो इवन अगर आपके परसेंटेज कम भी है बैचलर में, बीटेक में 65% है, हमें मालूम है कि 65% वाले बच्चे का एडमिशन वहाँ से कौन से प्रोग्राम में आ सकता है, जिसमें उसको कंडीशनल एडमिशन भी मिल सकता है, अनकंडीशनल एडमिशन भी मिल सकता है। कौन से प्रोग्राम में आपको ब्रिजिंग प्रोग्राम भी लग सकता है 3 to 4 वीक का जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटी में, जिसकी कोई नॉमिनल फीस भी हो सकती है। ऐसे सारे प्रिकॉशंस हम लेते हैं। इवन अगर आपको कंडीशनल एडमिशन भी आता है, जिसके अंदर मे भी वो मेंशन कर सकते हैं कि आपके पास B1 तक जर्मन लैंग्वेज हो, तो आप अपनी ये मास्टर डिग्री है जो बाइलिंगुअल है, 50% इंग्लिश में है, 50% जर्मन लैंग्वेज में है। तो अगर आपने वो B1 भी करना है, वो भी जर्मन जाने के बाद जर्मन की ही यूनिवर्सिटी में, जिसकी फ़ीस जस्ट 40,000 रुपया पर लेवल है। 40,000 रुपया B1 लेवल की, A1 लेवल की है,
A2 लेवल की 40,000 हो सकती है। वो भी फीस आपने वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ को इंस्टॉलमेंट में देनी है। ये नहीं है कि वन शॉट में आपने 4 लाख या 5 लाख रुपये यूनिवर्सिटी को भेज देना है। तो मैं इस वीडियो में ये प्रिकॉशंस देना चाहता हूँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को अवॉइड करें। अपने इनसाइड में देखें कि मेरे 5.5 बैंड हैं और मेरे 55% नंबर हैं, जर्मनी आपको वीज़ा नहीं देगी। इवन मैं क्यों ना वीज़ा ऑफिसर हूँ, मैं भी आपको वीज़ा नहीं दूंगा जर्मनी का। तो इवन जब हम भी काउंसलिंग करते हैं, स्टूडेंट मेरे पास आता है तो इन चीज़ों को चेक करते हैं। आप अपना वीज़ा पीटी के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो नंबर ऑफ केसेस जर्मनी एम्बेसी ने ड्यू टू पीटी के कारण डिक्लाइन किए हैं, तो दे आर प्रेफरिंग स्टूडेंट के पास आइल्स होना चाहिए। तो ऐसा है, हमें हर एक पॉइंट के बारे में मालूम है जब हम स्टूडेंट का केस लेते हैं, जब हम जर्मनी में उसका केस प्रोसेस करते हैं, और कहाँ पर आपका ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन किया जाए, कौन से बैंक में, यहाँ पर आपको हेल्थ इंश्योरेंस फ्री में मिल पाए। ऐसे बहुत सारे प्रिविलेज आप थ्रू क्राउन इमिग्रेशन ले सकते हैं। इवन आप ऑलरेडी यूरोप में हैं, यूरोप से जर्मनी में रीलोकेट होना चाहते हैं एज ए स्टूडेंट, आप एज ए ट्रांसफ़र जर्मनी में जाना चाहते हैं, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको अंडर वन अम्ब्रेला क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू मिल सकती है। जैसे मैंने ये जर्मनी के बारे में बताया है, ऐसे ही हमें शेंगन की 29 कंट्रीज़ का नॉलेज है। हमारा नॉलेज जिस कंसल्टेंट के थ्रू आप अपना केस प्रोसेस करने के लिए जा रहे हैं, दोनों का नॉलेज कंपेयर करें उसकी वीडियोस वॉच करने के बाद। सिर्फ झांसे में आकर, मीठी मीठी बातों में आकर, वीज़ा देखकर पैसे ना दे दे, उसमें सबसे बड़ा वेस्ट, सबसे बड़ा नुकसान आपका खुद का है, क्योंकि आप उन ऑफिसर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, आप उन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो दिखती हैं और बिकती हैं। मीन्स वीज़े ही वीज़े दिखाए जाएं, यहाँ पर आपको 100% की गारंटियाँ दी जाएं, वहाँ पर आप इमीडिएटली पैसा फेंक कर आते हैं। दैट रीज़न आप बड़े बड़े स्कैम्स में, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में आते हैं। मेरे पास ऐसे बच्चों ने अप्रोच किया है जिनके 90, 95% मार्क्स हैं, 7 आइल्स बैंड हैं। इवन ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द एजेंट्स, उन्होंने वहाँ पर बच्चों को प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में डाला और उनके जो एलिजिबिलिटी नहीं बन पा रही थी उन प्रोग्राम्स में डाला। दैट रीज़न उनको रिफ्यूज़ल्स देखने को मिली हैं। मेरे चैनल के ऊपर इवन जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री स्टडी इन जर्मनी की प्लेलिस्ट लगाई है, उसके अंदर नंबर ऑफ केस स्टडीज़ हैं। जिन बच्चों के साथ, जिन पेरेंट्स के साथ मैंने लाइव डिस्कशन की है, जिनको ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं, ऐसी प्रोफाइल वालों को, बच्चों को वीज़ाज रिफ्यूज़ हुए हैं, तो कल आपके साथ भी ऐसी हैपनिंग हो सकती है। तो मैं फिर बता दूं, एजेंट्स का नॉलेज ज़रूर चेक करें बिफोर गिविंग योर केस। इवन हमारी वीडियोस वॉच करें, उसके बाद उस एजेंट्स की वीडियो वॉच करें, देन गिव योर केस टू दैट कंसल्टेंट। हमारी फीस चेक करें, फिर उस एजेंट्स की भी फीस टर्म एंड कंडीशन चेक करें, देन केस देने की कोशिश करें। अदरवाइज फिर वही होगा जो अनदर स्टूडेंट के साथ होता है, क्योंकि मैं तो फैक्ट बताने की कोशिश करता हूँ, डिसीजन आपका है। जैसे जर्मनी फ्री स्टडी प्रोवाइड करती है, इसी तरीके से ऑस्ट्रिया का सिस्टम है, लग्जमबर्ग का सिस्टम है, इटली का सिस्टम है, और स्कॉलरशिप भी आपको किसी कंट्रीज़ में हम प्रोवाइड करवा सकते हैं अगर आपकी प्रोफाइल अप्रोप्रिएट है। अगर आप जर्मनी से ऑलरेडी रिफ्यूज़्ड हैं, आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, फिर भी जर्मनी जाना चाहते हैं, तो हमारा ओपिनियन ले सकते हैं कि हम आपका केस रीअप्लाई करें आफ्टर गेटिंग द एडमिशन इन पब्लिक यूनिवर्सिटी, जहां आपके केस की हम अपील डालें वहां के अप्रोप्रिएट कोर्ट के अंदर। वो अपील कैसे डाली जा सकती है, ये वही पर्सन बता सकता है जिन्होंने इन केसेस को प्रॉपरली हैंडल किया है। तो इवन बहुत सारे एजेंट्स आपको फेक कमिटमेंट दे देते हैं कि स्टूडेंट अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को भी जर्मनी में ले जा सकता है। तो स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे मैरिड हैं, उनको मैं जर्मनी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि स्टूडेंट स्पाउस को ले जाना जर्मनी में बहुत डिफ़िकल्ट है। क्योंकि स्टूडेंट जो स्पाउस है वो तभी जा पाएगा जब स्टूडेंट्स की 1 साल की स्टडी कंप्लीट हो जाती है और उसके पास 1 साल से ज़्यादा वीज़ा वैलिड है, और स्टूडेंट स्पाउस को A1 भी सीखना पड़ेगा और उसको ब्लॉक्ड अकाउंट की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ऐसी चीज़ों को भी अवॉइड करना है जो लोग आपको फेक कमिटमेंट देकर केस रजिस्टर्ड करते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई भी फ्रेंड जर्मनी या जर्मनी के अलावा भी किसी कंट्री में जाना चाहता है तो उसको जो वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।